वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं मयंक कुमार बेरा पब्लिक इंटर कॉलेज खान से कक्षा 12 से भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं हम जो पढ़ रहे हैं आप अध्याय नंबर 14 यानी कि लास्ट पढ़ रहे हैं और साथ ही चैप्टर का नाम है हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक, इसमें हम पढ़ रहे थे बायसिंग। ठीक, बायसिंग हमने पढ़ा था, फॉरवर्ड बायसिंग के विषय में हमने जानकारी ग्रहण की थी। ठीक है, और फिर बैकवर्ड बायसिंग के बारे में हमने जानकारी ली थी। फिर हमने यूजेस पीएन संधि यूजेस यानी कि पीएन यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर यानी कि पीएन संधि डायोड का निष्ठकारी के रूप में उपयोग हमने पढ़ा था, जिसमें हमने हाफ अर्ध तरंग निष्ठकारी के रूप में उपयोग पढ़ा। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में उपयोग। किसका उपयोग पढ़ने जा रहे हैं? निष्ठकारी का उपयोग पढ़ने जा रहे हैं, पीएन जंक्शन का। ठीक है, तो क्या करेंगे? पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में उपयोग। तो पूर्ण तरंग निष्ठकारी क्या बताया था? जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, वह उपकरण हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण तरंग निष्ठकारी कहलाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमने हाफ तरंग निष्ठकारी पढ़ा था, जिसमें हमने क्या जाना था? हाफ तरंग निष्ठकारी क्या होता है? जिसमें प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग को क्या प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग को ही हमने दिष्ट धारा में परिवर्तित किया था। अब पूर्ण तरंग को कैसे परिवर्तित किया था, क्या परिवर्तित किया था, क्या संरचना होती है, वह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया था। ठीक, अब पूर्ण तरंग निष्ठकारी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, इंग्लिश में नाम हो गया इसका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, अब ये क्या करता है? ये है एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम? प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण भाग को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं। क्लियर हुआ? आपको पता भी चल गया होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने क्या किया था? प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग को ही हमने दिष्ट धारा में परिवर्तित किया था। अब आज हम पढ़ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसकी सहायता से हम क्या करने जा रहे हैं कि इसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण भाग को, जो इसका पूरा भाग होता है, उसे किस में परिवर्तित करते हैं? दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं। ठीक, ये तो इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हुई। अब इसकी रचना या संरचना किस प्रकार की होती है यह हम जानेंगे। जैसे कि कल हमने ट्रांसफार्मर लिया था, ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली, यहाँ पर हमने मान लिया ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और इसी के पास ट्रांसफार्मर की क्या है? ये सेकेंडरी कुंडली
कुंडली है। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, वह सिद्धांत क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पर एक पीएन डायोड हमने लगा दिया। कैसा डायोड? पीएन डायोड। ये कैसा क्षेत्र है? पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र। और ठीक इसी प्रकार सेकेंडरी कुंडली के दूसरे सिरे पर भी हमने पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पर लगा दिया। ठीक, ये भी कैसा क्षेत्र है? पी क्षेत्र, ये एन क्षेत्र है। ठीक, क्लियर हो रही है इतनी बात? अब इसके बाद हमने क्या करा कि इन दोनों के जो एन क्षेत्र हैं उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर इसका पहले डायोड का कॉमन पॉइंट और पहले डायोड का एन क्षेत्र और दूसरे डायोड का एन क्षेत्र जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, कॉमन पॉइंट कह दिया। ठीक, और ये जो ट्रांसफार्मर है, ऐसा ट्रांसफार्मर यूज किया गया है जिसके द्वितीयक कुंडली के बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक है, एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य निकासी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मध्य निकासी बिंदु। क्लियर हुई बात? अब क्या किया, इसे हमने आगे बढ़ाया, इसे आगे बढ़ाया और इन दोनों के यानी कि एन क्षेत्र, दोनों डायोड के एन क्षेत्र का कॉमन पॉइंट और सेकेंडरी कुंडली, ये कैसी कुंडली है हमारी? सेकेंडरी कुंडली है। ठीक है, सेकेंडरी कुंडली के जो मध्य निकासी बिंदु है इसके बीच हमने क्या लगा दिया? एक लोड लगा दिया, यानी कि RL, एक लोड प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिया। ठीक, और यहाँ पे इसके सिरों से जो हमारी वोल्टेज यहाँ पर निर्गत होगी, ठीक है, वो कैसी वोल्टेज होगी? निर्गत वोल्टेज, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो हमें प्राप्त होगी किस रूप में होगी? डिस्ट धारा के रूप में। और ये जो है प्राथमिक कुंडली को हम जो जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? एसी स्रोत से, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार क्या हो जाती है? इसकी जो संरचना है वह कंप्लीट हो जाती है। ठीक, दोबारा से एक बार और देख लेंगे कि इसकी संरचना किस प्रकार है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण भाग को हम डिस्ट धारा में परिवर्तित करते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने क्या किया था कि प्रत्यावर्ती धारा के केवल आधे भाग को ही हम डिस्ट धारा में परिवर्तित कर पाते हैं। कुछ उसी की तरह इसका डायग्राम है, परंतु इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या होता है? ये जो भाग कहलाता है, ये इतना भाग हमारा ट्रांसफार्मर का भाग होता है, ट्रांसफार्मर का भाग होता है। ट्रांसफार्मर आप जानते ही हैं, ठीक है, हमने जो प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने ट्रांसफार्मर के विषय में जानकारी ली थी। ठीक, तो इसमें ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, प्राथमिक कुंडली और एक हमारी हो गई सेकेंडरी कुंडली। दोनों पास पास रखी हुई होती हैं क्योंकि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत क्या होता है ये भी आपको प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में समझाया था। ठीक, और जो प्राथमिक कुंडली होती है, ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है वह प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, कल भी मैंने आपको बताया था, जहां पर भी फिजिक्स में आपको इस तरह का निशान दिखाई दे जाए तो ये निशान जो होता है किस चीज का होता है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का हमारा होता है। ठीक, अब ये हो गया। यहाँ पर क्या होता है? इसके पास सेकेंडरी कुंडली रखी होती है। ये ट्रांसफार्मर एक विशेष प्रकार का बना हुआ होता है, सभी ट्रांसफार्मर में नहीं होता। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली में बिल्कुल मध्य में एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य निकासी बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हम एक विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं जिसकी सेकेंडरी कुंडली में क्या होता है? मध्य निकासी बिंदु होता है, जिसके सेकेंडरी कुंडली के एक सिरे पर हम पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट कर देते हैं तथा दूसरे सिरे पर भी पीएन जंक्शन डायोड को हम कनेक्ट कर देते हैं। और जहां पर ये दोनों डायोड के एन क्षेत्र आपस में मिलते हैं उसे कॉमन पॉइंट कहते हैं, यानी कि
ओवेनिस्ट बिंदु, ठीक है। तो एन क्षेत्र का, इन दोनों के एन क्षेत्र का जो ओवेनिस्ट बिंदु है, ये एन क्षेत्र यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ खिचड़ी पक गई थोड़ी सी, ठीक। यहाँ पर ये यानी कि दोनों डायोड का एन क्षेत्र का ओवेनिस्ट बिंदु तथा सेकेंडरी कुंडली का मध्य निकासी बिंदु के बीच हम क्या लगा देते हैं, एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, और इस लोड प्रतिरोध के सिरों से जो निर्गत जो वोल्टेज प्राप्त होती है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है, वह वोल्टेज हमारी कैसे होती है, दृष्ट धारा प्राप्त होती है। और यह प्राप्त किस प्रकार होती है उसके विषय